कर्म का तात्पर्य केवल बाहरी कार्यों से नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से भी है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और मन में संतुलन बनाए रखो। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अपने मन में सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम की आशा से अपने मन को बंधन में मत डालो। जिस प्रकार कोई किसान बीज बोता है और फसल की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्म करते जाना है। परिणाम क्या होगा, यह ईश्वर के हाथ में है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार एक रंगमंच की भांति है और हर व्यक्ति यहाँ अपने अपने पात्र का अभिनय कर रहा है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपने हिस्से का कार्य करते जाओ और यह न सोचो कि इसका लाभ तुम्हें कब मिलेगा। जब तुम्हारी दृष्टि कर्म में रम जाएगी और फल की चिंता से मुक्त हो जाएगी, तब तुम सच्चे संतुलन को प्राप्त करोगे। भय का परित्याग करो। यह शरीर भले ही नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हर जन्म, हर मृत्यु का यह क्रम प्रकृति का नियम है। तुम अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को संकल्प में बदलो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ो। ये याद रखना कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उन्हें तुम्हारे अंदर की शक्ति से परास्त करना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। संघर्षों से मत डरो, इनसे भागने का प्रयत्न मत करो। यही संघर्ष तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। इन्हीं में तुम्हारा विकास छिपा है। यदि तुमने अपने अंतर्मन को शांत कर लिया, तो तुम उन सभी उलझनों और द्वंद्वों को भी पार कर जाओगे जो तुम्हें रोकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उठो और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। अपने आत्मबल को जगाओ, अपने कर्मपथ पर डटे रहो और इस विश्वास के साथ कर्म करो कि हर परिस्थिति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें चुनौतियां, असफलताएं और द्वंद्वों का आना स्वाभाविक है। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख यहाँ आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी बदलती हैं, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते रहते हैं। इसलिए धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना। यह मत सोचो कि तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि यह समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। कर्म की महानता इस बात में नहीं है कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त होता है, बल्कि इस बात में है तुम किस निष्ठा और समर्पण से उसे करते हो। परिणाम की चिंता छोड़ दो, केवल कर्म में लगे रहो। जब तुम फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करते हो, तभी तुम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हो। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने ही मित्र के समान है, और जो अपने मन को नहीं वश में कर सकता, वह अपने शत्रु के समान है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उसे ध्यान, धैर्य और ध्यान में स्थिर करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जान लोगे, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन, संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रत्येक कार्य का महत्व उसके पीछे की भावना और निष्ठा में निहित है। यदि तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करोगे, तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा। सच्चे मन से किए गए कर्म सदा तुम्हारे विकास के लिए होते हैं और वे तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। भय और संदेह को अपने हृदय से निकाल दो। जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तुम स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे हर संघर्ष में विजय होगी। ये याद रखो कि भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है और आत्मा अमर है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र प्रकृति का नियम है, इसलिए इसे स्वीकार करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। अपनी इच्छाओं को संतुलित करो। इच्छा तुम्हारे अंदर ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन जब वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो वह तुम्हें बांध लेती है। अपनी इच्छाओं को समझो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ, न कि बंधन। यही सच्चा योग है, अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। हे अर्जुन, ये जीवन तुम्हारा मैदान है और तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तुम योद्धा हो और योद्धा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। इस बात की चिंता मत करो कि परिणाम क्या होगा। तुम्हारा धर्म केवल कर्म करना है और कर्म की पूजा करना ही सच्ची भक्ति है। उठो, अपने मन की सारी शंकाओं को त्याग दो और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, जो निरंतर प्रयास करता है और सच्ची निष्ठा से कर्म करता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है।
यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है और यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। यह संसार एक युद्ध भूमि के समान है, जहां हर व्यक्ति को अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जीवन में संघर्षों और चुनौतियों से भागना वीरता नहीं है, बल्कि सच्ची वीरता यह है कि हम उनका साहस से सामना करें। हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना ही तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। याद रखो, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो आत्मा के इस सत्य को जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। आत्मा न जल से जल सकती है, न तलवार से काटी जा सकती है। इसलिए अपने भीतर के इस अमर तत्व को पहचानो और निडर बनो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख की प्राप्ति नहीं है। सच्चा सुख तो तब मिलता है जब तुम बिना किसी लालसा के निष्काम भाव से कर्म करते हो। कर्म करते समय मनुष्य को केवल अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारा कार्य तुम्हारे लिए क्या लाभ लेकर आएगा, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह कार्य तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है और उसमें कितनी निष्ठा से समर्पित हो सकते हो। हे अर्जुन, यह मत भूलो कि हर कार्य तुम्हें सीख और अनुभव देने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए आती है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको। जो व्यक्ति हर स्थिति में समभाव में रहता है, वही सच्चा योगी है। चाहे सुख आए या दुख, सफलता आए या असफलता, हर परिस्थिति में शांत रहो और अपने कर्मों में रत रहो। अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाओ। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बनता है। तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारे वास्तविक शत्रु हैं। जब तक तुम इन पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत और स्थिर करो। हे अर्जुन, दूसरों की अपेक्षाओं और दुनिया की धारणाओं में मत उलझो। अपना ध्यान अपने धर्म और कर्तव्य पर रखो। जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहोगे, तो जीवन के हर क्षण में संतोष का अनुभव करोगे। अपना सच्चा मित्र स्वयं बनो और अपने कर्मों को अपने धर्म का रूप मानो। जो व्यक्ति हर स्थिति में, हर चुनौती में अपने धर्म का पालन करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए उठो, अपने संदेह और भय को त्यागो और पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। ये मत सोचो कि यह संसार केवल भौतिकता तक सीमित है। ये जीवन एक महान यात्रा है, जहां आत्मा का उद्देश्य परम सत्य को प्राप्त करना है। जीवन में हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अवसर एक नई सीख लेकर आता है। जो इस सत्य को जान लेता है, वही वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। स्मरण रहे, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कर्म के बिना जीवन निष्क्रिय है। लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के अपनी रोशनी सबको देता है, वैसे ही तुम भी निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करोगे, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम सच्चे आनंद को महसूस करोगे। अपने मन को स्थिर और शांत रखो। मन बहुत चंचल होता है और इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और आत्मसंयम से यह संभव है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है और वही अपने भीतर की शक्ति को जान पाता है। मन को साधने से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकोगे और तुम्हारा जीवन सुख, संतोष और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी कार्य आए, उसे अपने कर्तव्य के रूप में देखो। सच्चा कर्म वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तत्पर हो, बिना किसी फल की अपेक्षा के। हर कर्म में तुम्हें ईश्वर का अंश देखना चाहिए और उसे एक साधना के रूप में करना चाहिए। जब तुम इस भाव से कर्म करोगे, तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। अर्जुन, भय को त्याग दो। भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत है, अजर अमर है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। जब तुम अपने भय और संदेह से मुक्त हो जाओगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। याद रखो, आत्मसंयम और समर्पण के बिना सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने हृदय में भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का भाव रखो। अपने कर्मों को ईश्वर की अर्पण करो, अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा के प्रकाश को जगाओ। हे अर्जुन, ये जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है और तुम्हें इसमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से निर्भय होकर आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास, साहस और धैर्य को अपने साथी बनाओ।
तुम अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहो, फल की चिंता छोड़ दो, और जानो कि जो सच्ची निष्ठा से कर्म करता है वही जीवन के प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा धर्म है, और यही तुम्हारी सच्ची विजय है।